नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मुश्किल समय से बाहर कैसे निकले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। चाणक्य नीति आपको अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने में मदद करती है। यदि आप चाणक्य नीति को पूरी तरह से सुनते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। उन्हें महान ज्ञानी और विद्वान कहा जाता है। आचार्य चाणक्य ने एक नीति शास्त्र की रचना की है जो चाणक्य नीति के नाम से जानी जाती है। चाणक्य नीति आपको अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने में मदद करती है। यदि आप चाणक्य नीति को पूरी तरह से पढ़ते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। साथ ही आप कभी भी किसी धोखे का शिकार नहीं होंगे और जीवन में हमेशा सफलता पाएंगे। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में ऐसी कई बातें बताई हैं जो व्यक्ति का सही मार्गदर्शन करती हैं। चाणक्य नीति में बताया गया है कि व्यक्ति को संकट के समय 5 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये 5 बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, चाणक्य नीति के अनुसार मुसीबत के समय व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि संकट काल में व्यक्ति के पास सीमित अवसर होते हैं और चुनौतियां बड़ी होती हैं। ऐसे में जरा सी चूक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए सावधानी बहुत ही जरूरी है। आपको यह जानकर अचंभा होगा कि आचार्य चाणक्य ने ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है जो कि आपकी हर समय प्रशंसा करते हों। हालांकि अपनी प्रशंसा सुनना हर किसी को पसंद होता है और हर कोई चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, लेकिन चाणक्य नीति के अनुसार हर समय प्रशंसा में घिरे रहने वाला व्यक्ति वास्तविकता से दूर हो जाता है और यह सफलता की राह में रुकावट है। इसीलिए बेहतर है कि प्रशंसा करने वालों से सावधान रहें। नंबर 2, रणनीति। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को संकट काल से उभरने के लिए ठोस रणनीति की आवश्यकता होती है। व्यक्ति जब संकट के समय में उससे भरने की रणनीति बना लेता है तो वह उस नीति के मुताबिक चरणबद्ध तरीके से कार्य करता है और अंत में विजय पाता है। वहीं जिन लोगों के पास आपातकालीन स्थिति में कोई रणनीति नहीं होती है उन्हें हानि उठानी पड़ती है। इसलिए संकट काल में सावधानी जरूर बरतें। नंबर 3, परिजनों की सुरक्षा का ध्यान। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संकट के समय परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाना व्यक्ति का पहला कर्तव्य होना चाहिए। साथ ही परिवार के लोगों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। किसी तरह के मानसिक और शारीरिक विकार से परिजनों को बचाने के लिए नियमित योगासन का अभ्यास कराएं। बच्चों को साइकिलिंग, तैराकी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित करें। पौष्टिक आहार उनकी डाइट में शामिल करें। इस बात का ध्यान रखें कि परिवार में किस सदस्य को किन चीजों के सेवन से बचना है। नंबर 4, सेहत का ध्यान। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप हर वो प्रयास करने में सक्षम होंगे जो आपको संकट से बाहर निकाल सकता है। आप अपनी मानसिक और शारीरिक बल से चुनौतियों को मात देने में सफल हो सकते हैं। शरीर इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है, इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने शरीर पर सबसे पहले ध्यान दें। ऐसा देखा गया है कि अगर हम अपनी बॉडी को अच्छी तरह से पहचानने लगते हैं और उसकी जरूरतों को समझते हैं तो बहुत सारे रोगों को पहले ही नियंत्रण में कर सकते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को स्वस्थ रखने के लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं, जैसे आप रोजाना व्यायाम कीजिए और ध्यान लगाएं। उन आहारों का सेवन कीजिए जो आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, अच्छी नींद लीजिए और सबसे जरूरी चीज, तनाव से दूर रहिए। नंबर 5, धन की बचत। व्यक्ति को संकट के समय के लिए धन संचय करके रखना चाहिए। अगर आपके पास धन का प्रबंध ठीक है तो आप बड़े से बड़े संकट से निकलने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि संकट के समय सच्चा मित्र धन ही होता है। जिस व्यक्ति के पास संकट के समय धन का अभाव होता है उसके लिए संकट से उभर पाना बड़ा ही कठिन हो जाता है। आवेगपूर्ण खरीदारी पर पैसा बर्बाद करना आसान है, इसलिए हम हर महीने आपके द्वारा खर्च की जाने वाली हर चीज का रिकॉर्ड रखने की सलाह देते हैं। अपने खर्च पर नजर रखना भी यह देखने का एक शानदार तरीका है कि आप कहां कटौती कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आचार्य चाणक्य जी के वो 5 बातें
जिसे आप अपनाकर मुश्किल समय में हाल निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।